नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ओरिजिनल राशिफल में आपका स्वागत है। हर रोज नए राशिफल के साथ आज जानेंगे मिथुन राशिफल जानेंगे 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 आपके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला समय यानी कि आने वाले 30 दिन कैसे रहने वाले हैं। आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से आपका भाग्य कितना साथ देगा। विद्यार्थियों के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं आपके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए। यदि आपके करियर की बात करें तो आपके करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रूप से फलदायी रहने की संभावना है। दशम भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे हर काम को आप नए शॉर्टकट में करना पसंद करेंगे। कभी कभी तो यह चीज आपको सफलता देगी लेकिन कभी कभी आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसीलिए सीधे रास्ते को अपनाकर मेहनत करें और पूरे मन से अपना काम करें। किसी की बिना वजह बुराई ना करें और किसी से कड़वा ना बोलें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से बचें। ऐसा करने से नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। दशम भाव के स्वामी पूरे महीने द्विदशा भाव में बने रहेंगे, जिससे काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं और विदेश जाना भी आपका संभव है। यदि व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो शतम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्विदशा भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कुछ नए और विदेशी व्यावसायिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। विदेशी माध्यमों से व्यापार में उल्लेखनीय सफलता भी मिल सकती है। मंगल महाराज के प्रथम भाव से बैठकर शतम भाव को देखने से आपको अपनी उग्रता और अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा यह आपके व्यापार के लिए नुकसानदायक स्थितियों को भी जन्म दे सकता है। नौ भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि की वक्री अवस्था में विराजमान होने से आपको धीरे धीरे भाग्य का साथ मिलेगा और आपके काम बनने लगेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक स्थिति के लिए मिश्रित रहेगा। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने द्विदशा भाव में बने रहेंगे, जो आपके खर्चे भी करवाएंगे, लेकिन यह खर्च अच्छे कार्यों पर और आवश्यक कार्यों पर होंगे। कुछ पूजा पाठ में भी और धार्मिक नीतियों पर भी हो सकते हैं, इसलिए आपको संतुष्टि होगी। और महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज तीसरे भाव में बैठकर सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग भी बनाएंगे। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहेगा। उसकी वजह यह होगी कि आपकी राशि स्वामी बुध महाराज तो अच्छी स्थिति में रहेंगे, जो महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव, उसके बाद 4 सितंबर से आपके तृतीय भाव में सूर्य महाराज के साथ स्थित रहेंगे और उन पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी। 23 सितंबर से बुध कन्या राशि में और सूर्य के साथ केतु के साथ स्थित होंगे और उन पर राहु, मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी। इस कारण से राशि स्वामी महीने के उत्तरार्ध में पीड़ित भी हो सकते हैं। आपकी राशि में उग्र ग्रह और आपके छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जो स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा दे सकते हैं। यदि प्रेम संबंध की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए अच्छी सफलता भी प्राप्त कराएगा। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे और उनके साथ केतु महाराज भी होंगे। मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी उसी पर होगी, जिससे आप अपने प्रियतम से हर तरह की बात करेंगे, उनके लिए कुछ भी कर लेंगे और आपके मन में उनको लेकर अनेक प्रकार के विचार जन्म लेंगे, जिसमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे विचार भी हो सकते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने विचारों को नियंत्रण में रखें और अपने प्रेम को महत्व दें। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो आपको इस महीने काफी सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पूरे महीने उग्र स्वभाव वाले मंगल महाराज मिथुन राशि में यानी कि आपकी ही राशि में प्रथम भाव में रहेंगे। वहां से आपके शतम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे पारिवारिक समस्याओं को छोड़ दें तो आप और आपके जीवन साथी के मध्य तर्क बढ़ सकते हैं। एक दूसरे से कटाक्ष भी होने की प्रवृत्ति है। आप ज्यादा उग्र होकर और गुस्से से बात करेंगे तो आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक रहेगा। आपके जीवन साथी इस दौरान कुछ धार्मिक भी हो सकते हैं और घर में पूजा पाठ का आयोजन भी करा सकते हैं। आपको उनका पूरा साथ देना होगा। यदि पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस महीने पारिवारिक जीवन में उथल पुथल रहेगी। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में बुध महाराज विराजमान है, जो आपके परिवार को एकजुट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे और यह आप ही होंगे जो अपने परिवार को संभालेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी। आप अपने रिश्ते को लेकर सावधान रहेंगे। परिवार में मीठा बोलने वाले लोग भी होंगे, लेकिन बीच बीच में आपका क्रोध भी अड़चन डाल सकता है। इसलिए अपने क्रोध को एक तरफ रखकर और अपने परिवार की बेहतरी के बारे में विचार करें। और चौथे भाव में केतु शुक्र के साथ विराजमान होकर जिन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी, इसीलिए बीच बीच में कुछ परेशानियों के बावजूद धीरे धीरे स्थितियां भी संभल सकती हैं। यदि विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना मध्यम रहेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से अपने कल को बेहतर बना पाएंगे या नहीं, अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे या नहीं, यह आपकी पढ़ाई पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं उपाय। आपको प्रतिदिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अपनी राशि स्वामी श्री बुद्धदेव के बीज मंत्र का नियमित जाप करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं।